नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन 10 सालों में क्या वो भारत में कुछ उन्नति कर पाए? ना कि लोग ऐसे ही मोदी मोदी कर रहे हैं। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी पार्टी बहुमत हासिल करने वाली है? 18 जुलाई 2023 में 26 पॉलिटिकल पार्टी डॉटेड INDIA अलायंस का गठन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को हराने के लिए और राहुल गांधी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। क्या राहुल गांधी इस 2024 इलेक्शन में पास हो पाएंगे और क्या हम आलू से सोना बनते देख पाएंगे? इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को जानने वाले हैं। सबसे पहले INDIA अलायंस किसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी कोई घोषणा नहीं किया गया है। नहीं तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो इस गठबंधन से अपने गांठ खोल लेंगे। अशोक गहलोत जी का कहना है कि मेरे लिए तो राहुल गांधी ही PM है। अगर राहुल गांधी देश के PM बन जाते हैं तो देश के हालात क्या होने वाले हैं वो तो आप लोग मुझसे भी बेहतर जानते हैं। साल 1947 से ही कांग्रेस अपने सिलेक्टेड मेंबर्स को PM बनाते आए हैं और नेपोटिज्म तो फिल्म से ज्यादा पॉलिटिक्स में फैलता जा रहा है। ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी, लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव और अमित शाह से लेकर जय शाह तक हमारे भारत में ऐसे कितने ही लोग हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को पसंद करने के कारण वो बीजेपी को वोट भी दे देते हैं। ठीक ऐसे ही कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर फेस वैल्यू बना रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो नई यात्रा के बाद से ही भारत के सभी स्टेट्स में कांग्रेस की सीट्स बनने लगी है। इसीलिए आज सभी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पर किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं जो भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अगर पावर में आ जाते हैं तो भारत के सबसे करीबी दोस्त होने वाले हैं पाकिस्तान और चाइना, और जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा से भारत तोड़ो यात्रा शुरू किया जाएगा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में 4080 किलोमीटर चल के सिर्फ कुछ ही बदलाव कर पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 100 मीटर चलने के कारण एक देश की GDP गिर जाती है। कांग्रेस अपने 54 ईयर्स में जो नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन 10 सालों में उससे भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक 53.7 थाउजेंड किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया गया और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया 97.3 गीगावाट का। नए रेलवे रूट्स बनाए गए 29.6 थाउजेंड किलोमीटर का। GDP में 2016 से लेकर 2023 तक बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट किया गया है। पर कैपिटा इनकम इन 2014 एंड 15 72,805 रुपीज और 2022 से लेकर 2023 आते आते 35% का इम्प्रूवमेंट किया जाता है पर कैपिटा इनकम के ऊपर। अब सभी कामयाबी को थोड़ा साइड में रखते हुए कुछ नाकामयाबी के ऊपर भी बात किया जाए। 2014 से लेकर 2024 तक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और जिसके बाद महंगाई तो आसमान छू रहा है और GST में 1000 रुपया कमाने वाला भी 3% देके खा रहा है और 1 लाख रुपया कमाने वाला भी, और इसीलिए गरीब और भी गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर और भी अमीर। नरेंद्र मोदी जी को सभी काम के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, जरूर अपना बयान दे। अब इलेक्शन में INDIA अलायंस आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, TMC से लेकर SAP और भी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं और अगर बीजेपी को हराना है तो राहुल गांधी को सामने लाना ही पड़ेगा। ऐसा सभी क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल में भारी बहुमत से जीत मिली है और भारत जोड़ो यात्रा में इतने लोगों का जुड़ना भी पार्टी एक बड़ी जीत मान रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का आना बीजेपी के लिए फायदा ला सकता है। बीजेपी इसे घरेलू राजनीति कह सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के अध्यक्ष बना के ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, हम घरेलू राजनीति नहीं कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस ये मानते हैं कि राहुल गांधी और मोदी की लड़ाई में नरेंद्र मोदी ही जीतने वाले हैं। इसीलिए बाकी पार्टियों का जुड़ना भी ये माना जाता है कि अकेले अकेले नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। लेकिन बीजेपी का जीतना इतना भी आसान नहीं है। बीजेपी ने बीते कुछ सालों में कुछ गलतियां की है जो उन्हें आगे भारी पड़ सकता है। साल 1999 में बीजेपी और DMK का एक होना और तमिलनाडु लोकसभा इलेक्शन में DMK और AIADMK का जयललिता DMK को हराकर तमिलनाडु में अपने सरकार बना लेते हैं और जिसके बाद सरकार DMK को छोड़कर जयललिता का साथ जुड़ने लगते हैं और इसी चीज को देखते हुए DMK कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और 2004 लोकसभा इलेक्शन में अपने सरकार बना लेते हैं और सिर्फ इसी मामले के लिए बीजेपी के सीट्स तमिलनाडु में ना के बराबर है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे शिवसेना और बीजेपी का 25 साल का अलायंस तोड़ने का आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। ठीक ऐसे ही बीजेपी बहुत सारे अलायंस को काम में लगाने
आने के बाद सरकार में आते हुए उन्हें भूल गए और जिसका रिजल्ट उन्हें इस 2024 इलेक्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के अकेले फेस वैल्यू के कारण बीजेपी इतना आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड के सबसे फेमस पॉलिटिशियंस में गिना जाता है और ठीक इसीलिए आज एनडीए की भी पॉपुलैरिटी बहुत आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि INDIA अलायंस क्या एनडीए को बीट कर पाएगा और राहुल गांधी का आना क्या कुछ बदलाव ला सकता है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। इसके अलावा भारत में हर 10 में से 7 नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी आगे से बहुत बढ़ रहा है। लेकिन एक देश तो बहुत दूर, एक गांव तक को चलाने के लिए जो एक्सपीरियंस लगता है वो अभी तक उनके अंदर नहीं है। उनके इसी बदलाव से क्या भारत में कोई भी चेंजेस देखा जा सकता है। INDIA अलायंस एक ऐसे इंसान को सामने ला रहे हैं जो भारत के बर्बादी का कारण बन सकता है और अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका मुकाबला कोई भी पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है। INDIA अलायंस में सबसे बड़े पार्टी है कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद जो कि कश्मीर के एक CM और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे। उनका मानना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 2014 से लेकर 2022 तक 49 में से 39 इलेक्शन हार चुका है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या बीजेपी और एनडीए को टक्कर दे पाएगा और क्या बीजेपी को इससे कोई भी नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पहले से ही नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते आ रहे हैं और इस बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी का खुलासा होने के बाद लोग और भी नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। साल 1992 से बीजेपी राम मंदिर के आंदोलन को लेकर राजनीति करते आ रहे हैं और जो सपना उन्होंने सच भी करके दिखाया है। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ खींच पाए और अगर कांग्रेस सरकार में होता तो इस मस्जिद मंदिर का खुलासा कभी भी नहीं किया जाता। मैंने बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी वीडियो बनाया है जो आप लोग देख सकते हैं और इस 2024 इलेक्शन में किसकी सरकार बनने वाली है वो तो भारतीय नागरिक ही तय करेंगे और आप लोग 2024 में किसकी सरकार बनते देखना चाहेंगे अपना बयान जरूर दे और अपने इस लीगल भाई को जरूर सपोर्ट करें।